स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के ट्यूटोरियल में आज हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर रैम मेमोरी। इससे पहले हमने देखा था आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या होती है आपकी। तो इसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है रैम मेमोरी सेमीकंडक्टर आपकी कौन सी होती है, जिसके अंदर एस रैम डी रैम इसको हम लोग देखेंगे। तो रैम आपका है रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी टेक्नोलॉजी दैट इज अप्लाई फॉर रीडिंग एंड राइटिंग डेटा इन एनी ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर में आपका डेटा को रीड एंड राइट अप करना है तो आप रैम से डायरेक्टली एक्सेस उसे कर सकते हैं। ये मेनली इट इज यूज फॉर सच पर्पस एज अ कंप्यूटर और प्रोसेसर मेमोरी वेयर वेरिएबल एंड अदर आर स्टोर एंड आर नीडेड अ रैंडम बेसिस। रैंडमली डेटा आपको एक्सेस करना है तो आप रैंडम बेसिस पे डेटा को एक्सेस करने के लिए रैम को आप यूज कर सकते हैं। इसे इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है आपका। इंटरनल मेमोरी इन द कंप्यूटर सीपीयू विच स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन एज पर द रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट तरीके से डेटा को स्टोर एंड रिट्रीव करेंगे। तो वो आप इंटरनल मेमोरी के थ्रू करेंगे जिसे हम लोग रैम बोलते हैं। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और रीड राइट मेमोरी। इसे मेन मेमोरी भी बोला जाता है आपका, प्राइमरी मेमोरी एंड रीड राइट मेमोरी भी आपका कहा जाता है। एंड रैम जो आपका डेटा स्टोर सीपीयू रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। जब आपका सीपीयू रिक्वायरमेंट करता है एग्जीक्यूशन की, तब आपका डेटा स्टोर और रिट्रीव होगा। और ये जो रैम है आपका इन वोलेटाइल नेचर रहता है आपका। जैसे ही पावर ऑफ होता है इसका डेटा आपका रिमूव हो जाता है, और जब आप पावर ऑन करते हैं तो वो रिटेन करता है कंप्लीट डेटा को। ये इजीली प्रोग्राम होते हैं आपके इरेजेबल, रीप्रोग्राम। इनको इजीली आप प्रोग्राम कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं बाय द यूजर। देयरफॉर इट इज यूज इन अ immense qualities in computer application as current day computing and processing। ये आपका डायरेक्टली आप इसके अंदर आपको इजीली रीडअप करना है, प्रोग्रामिंग आपको परफॉर्म करनी है, रीप्रोग्रामिंग आपको परफॉर्म करनी है, तो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर। अब देखिए डिफरेंट टाइप की अगर हम लोग बात करते हैं रैम की, जिसमें आपका एस रैम, डी रैम, एस डी रैम विद DDR3, DDR4, DDR5 की डिफरेंट आपकी वेराइटी है रैम की। तो अब जब हम टाइप ऑफ रैम की बात करते हैं तो मेनली आपके टू टाइप के रैम है। एक आपका एस रैम होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा आता है आपका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोनों के कुछ पॉइंट है आपके। एक फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर करता है, एक आपका सर्किट के फॉर्म में डेटा आपका स्टोर करता है। सो एस रैम की जब हम बात करते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की हम लोग बात करेंगे, तो एस रैम प्रोसेसेस एन एरे ऑफ फ्लिप फ्लॉप दैट आर यूज टू सेव द डेटा। डेटा को प्रोसेसिंग करने, स्टोर करने के लिए आप यूज करते हैं इसमें फ्लिप फ्लॉप। एस रैम के अंदर आपके फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं। द मेमोरी सेल कंसिस्ट ऑफ फ्लिप फ्लॉप दैट होल्ड द इंफॉर्मेशन टिल द पावर सप्लाई ऑन। जब तक पावर सप्लाई आपकी ऑन रहेगी तब तक जो डेटा हमारा स्टोर रहता है वो फ्लिप फ्लॉप के अंदर आपका स्टोर रहता है। अब स्टैटिक का मीनिंग क्या है? दैट होल्ड इट कंटेंट एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग सप्लाई एंड द डेटा इज डंप व्हेन द पावर गेट डाउन बिकॉज ऑफ इट्स वोलेटाइल नेचर। देखिए स्टैटिक का मतलब ये होता है कि जब आपका पावर रहेगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी जब तक रहेगी तब तक आपका कंटेंट रहेगा आपका मेमोरी के। जैसे ही आपका इलेक्ट्रिसिटी आपकी रिमूव होगी तो आपका ये डंप हो जाता है डेटा। और जब आपका दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो रिटेन करता है डेटा को। तो स्टैटिक रैम डेटा स्टोर इन अ फ्लिप फ्लॉप लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज ऑल इम्प्लीमेंटेड बाय बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के थ्रू आपका इम्प्लीमेंट होता है, या मोसफेट के थ्रू, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड के थ्रू आपका ये स्टोर करता है डेटा को। फ्लिप फ्लॉप सेल यूज फॉर 4 और 6 फ्लिप फ्लॉप आपके मेमोरी सेल पे यूज होते हैं इसे स्टोर करने के लिए। दिस मेक स्टैटिक रैम सिग्निफिकेंटली फास्टर एज कंपेयर टू डायनेमिक रैम की तुलना में आपका जो एस रैम है वो फास्ट भी आपका होता है। आप करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो कंटेन सर्किट सिमिलर टू डी फ्लिप फ्लॉप की तरह इसका सर्किट रहता है आपका। एक्सपेंसिव नेचर है आपका। इट रिक्वायर मोर पावर, पावर की आपको ज्यादा जरूरत होती है इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए। कंटेंट रिमेन सेफ अंटिल पावर, जब तक पावर ऑन रहेगा तब तक कंटेंट आपका सेफ रहेगा। फास्ट एक्सेसिंग टाइम होती है आपकी डी रैम की तुलना में। मच डेटा ऑन अ सिंगल चिप हेंस रिक्वायर मोर चिप। आपको एक ही चिप में आप मल्टीपल डेटा को स्टोर नहीं करेंगे, आपको मल्टीपल चिप चाहिए डेटा को स्टोर करने के लिए। हीट जनरेशन आपकी ज्यादा होती है इसमें। कैच की तरह आपका ये वर्क करता है आपका स्टैटिक रैम। बार बार आपको रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं होती आपकी स्टैटिक रैम को। अब डायनेमिक रैम की हम लोग बात करते हैं। डायनेमिक मींस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है आपका।
डेटा जो स्टोर करता है वो चार्जेस इन द कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर फॉर्मेट में आपका डेटा जो है वो स्टोर करता है। इसको जो इम्प्लीमेंट हम लोग करते हैं वो करते हैं मोसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के थ्रू आपका डेटा ये स्टोर करता है। इसमें देखिए ये रेगुलर बेसिस पे आपको इसको रिफ्रेश करना पड़ता है आपको जबकि एस रैम में आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती थी, बट डी रैम में आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। इसका स्टोरेज भी आपका बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एस रैम। आपका जो डेटा है वो मोर स्टोरेज जो डेटा है वो आप ज्यादा स्टोर कर सकते हैं, इसमें स्टोरेज स्पेस आपका ज्यादा होता है। मोस्ट सिस्टम जितने भी आपके सिस्टम होते हैं उसमें अगर प्राइमरी मेमोरी की आप बात करते हैं तो वो आपकी डी रैम ही रहती है, और कैच मेमोरी की अगर आप बात करेंगे वो आपकी एस रैम रहेगी। इट कंसिस्ट ऑफ मेमोरी सेल व्हिच कंस्टिट्यूट अ सिंगल कैपेसिटर एंड सिंगल ट्रांजिस्टर। सिंगल कैपेसिटर सिंगल ट्रांजिस्टर के थ्रू आप डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। इट इज मेड अप ऑफ अ कैपेसिटर व्हिच leaks the data and hence we need to refresh it several time। बार बार आपको इसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि आप कैपेसिटर में करते हैं जो लीक कर सकता है आपके डेटा को। एक्सपेंसिव होता है, लेस पावर की इसको जरूरत होती है, बार बार आपको रिफ्रेश करने की जरूरत है, स्लो एक्सेसिंग टाइम है इसका। मैनी बिट को आपका एक टाइम पर स्टोर कर सकता है, हीट कम जनरेट करता है। मेन मेमोरी की तरह आपका ये वर्क करता है, स्मॉलर इन साइज आपका ये होता है। तो ये आपके थे डी रैम की कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये थे आपकी रैम एंड टू टाइप्स ऑफ रैम, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। थैंक यू स्टूडेंट।